वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का प्रिपरेशंस के अगले क्लास में। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को अदर यूजेस ऑफ प्रिपरेशन बताया था और उसके पहले प्रिपरेशन ऑफ टाइम समाप्त हो चुका था। तो आज इस सेशन में हम अदर यूजेस ऑफ प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि इस सेशन में हम लोगों को पढ़ना है बाय विथ विदाउट प्रिपोजिशन के डिफरेंट यूजेस को और इनके बीच में आपसी संबंध को, जैसे कि बाय और विथ में क्या आपसी संबंध है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के यूजेस में, उसको अभी समझेंगे। इसके बाद फिर बाय के कुछ अन्य अन्य प्रयोग हैं, उन सारे अन्य प्रयोगों को समझते हुए फिर उसका संबंध इन और ऑन के साथ क्या है उसको समझेंगे और इसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इसको समाप्त करते हैं। तो देखो, बाय विथ और विदाउट, बाय और विथ दोनों का मतलब होता है से या के द्वारा, मतलब किसी के माध्यम से किसी काम को संपन्न करने के लिए हम बाय का प्रिपोजिशन करते हैं या विथ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, राइट। और अगर किसी काम को किसी के बिना किया जाता है तो विदाउट लगाते हैं, के बिना के अर्थ में विदाउट लगाएंगे और के साथ के अर्थ में विथ या बाय लगाएंगे। लेकिन दोनों के प्रयोगों में अंतर है। क्या अंतर है, कहाँ बाई लगाएंगे और कहाँ विथ लगाएंगे, इसको समझना है। जैसे कि अगर कोई कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होता है, किसी औजार के माध्यम से होता है, तो वहां पर हमेशा हमको विथ प्रिपोजिशन का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल में आई कट एन एप्पल विथ अ नाइफ, आई कट एन एप्पल विथ अ नाइफ, यहां पर बाई अ नाइफ नहीं होगा। एप्पल को काटा जा रहा है किसके द्वारा, एक नाइफ के द्वारा, ठीक है। सेंस है के द्वारा का, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, इसलिए विथ लगा रहे हैं। आई राइट विथ अ पेन, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है। कलम हेल्प करता है मुझे लिखने की प्रक्रिया में। तो वहां पर चूंकि पेन क्या है, पेन इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, सो आई हैव टू यूज व्हाट, आई हैव टू यूज विथ ओवर देयर। वी विल नॉट यूज बाय इन दैट सेंस, राइट। बाय का यूज कहाँ करना है, तो इसका भी यूज हम माध्यम बताने के लिए ही करेंगे, लेकिन दूसरे सेंस में। कैसे सेंस में, जैसे कि ही गॉट हिज मेडल बाय हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करने से मुझे कुछ मेडल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हार्ड वर्क इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, हार्ड वर्क इज जस्ट अ प्रोसेस थ्रू विच यू विल गेट दैट मेडल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस सेंस में ही गॉट हिज मेडल बाय हार्ड वर्क लगा रहे हैं, यहाँ पे विथ हार्ड वर्क प्रयोग नहीं होगा। तो इसको समझ लीजिएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट से कोई दूसरे काम संपन्न होते हैं तो विथ लगाएंगे, या इस इंस्ट्रूमेंट छोड़ करके किसी दूसरे माध्यम से कोई काम संपन्न हो रहा है तो बाय लगाएंगे, राइट। अब बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, एजेंट के तौर पर या डूअर के तौर पर। जैसे कि ही वॉज बीटन बाय हिज फादर, वह अपने पिता के द्वारा पीटा गया, ठीक है। तो पिता के द्वारा पीटा गया, पिता ने उसको मारा, तो पिता माध्यम बना पीटने का, तो यहाँ पर बाई लगा रहे हैं। बाई इसलिए क्योंकि एजेंट कौन है, तो हिज फादर, ये बताने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में ही कोई काम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा संपन्न होने की कोई चर्चा की गई होगी तो उस सेंस में भी हम विथ का ही प्रयोग करेंगे, फिर से बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर टूल होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा तो, जैसे कि द एप्पल वॉज कट विथ अ नाइफ, यहाँ पर बाय अ नाइफ नहीं होगा, क्योंकि नाइफ क्या है, नाइफ एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। तो पैसिव वॉइस इसका मतलब नहीं हुआ कि हम बाय का प्रयोग कर देंगे किसी भी सेंस में। बाय का प्रयोग हम तभी करेंगे, विथ का प्रयोग हमको करना चाहिए कब, हम विथ का प्रयोग हमको करना चाहिए जब किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा हो। बाय हर जगह नहीं लगेगा। क्लियर है, बाय और विथ में ये क्लियर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप हमेशा याद रखिएगा कि विथ का प्रयोग जब भी कभी इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा हम विथ का यूज करेंगे, अन्य दूसरे सेंस में हम बाय का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलिए, विदाउट का मतलब तो के बिना होता है, इसके में तो कुछ सोचना नहीं है। जैसे कि यू कैन नॉट गेट द मेडल विदाउट हार्ड वर्क, यू कैन नॉट गेट द मेडल विदाउट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के बिना आप मेडल नहीं ले सकते हैं। या फिर यू कैन नॉट कट एन एप्पल विदाउट अ नाइफ, आप सेब को चाकू के बिना नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट रिप्लेस कर रहा है बाय और विथ, दोनों को रिप्लेस कर सकता है के बिना के अर्थ में, जबकि बाय और विथ का प्रयोग अलग अलग होता है इंग्लिश में। ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया बाय, विथ और विदाउट के संदर्भ में। इसके बाद बाय का प्रयोग कुछ दूसरे यूजेज हैं बाय के, उसको समझ लीजिए। जब हमको मेजरमेंट बताना होता है, मतलब कि माप बताना होता है,
वजन है, रेट है, ठीक है, इसका अगर बोध कराना होता है तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ठीक है, मीटर के दर से क्लोथ बेचा जाता है, कपड़ा बेचा जाता है। मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, किलो के दर से मैंगो बिकता है, ठीक है। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, डजन के भाव में अंडे बिकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम देख लिए कि अगर मेजरमेंट बताना हो, वजन बताना हो, रेट बताना हो, तो इसका बोध कराना हो तो हमको बाई का प्रयोग होना। ऐसे सेंस में हम विथ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बाई का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, यातायात के माध्यम की बात करते हैं, तो हम बाई का यूज करेंगे। वहां पे भी विथ का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि बाई कार, बाई टैक्सी, बाई जीप, बाई शिप, बाई ट्रेन, ठीक है। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम बाई लगाएंगे। अगर हम मार्ग की बात करें कि कौन से मार्ग से आप आए या गए, ठीक है, तो वहां पर भी हम बाई का ही यूज करेंगे। जैसे कि हवा के माध्यम से कोई आया तो बाई एयर, पानी के माध्यम से, पानी के मार्ग से कोई आता है तो बाई सी, ठीक है, बाई रेल, बाई रोड, रोड के मार्ग से कोई आता है तो बाई रोड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्ग के लिए भी हम बाई का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी विथ का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा मैनर, किसी तौर तरीके को बताने के लिए, अगर कोई चीज आप रिसीव करते हो, जैसे कोई लेटर आपके पास आता है, तो लेटर जैसे कि पोस्ट के माध्यम से आ सकता है, लेटर आपको मेल के माध्यम से आ सकता है, तो ये भी एक मैनर है किस तरीके से कोई चीज आप तक पहुंचा। तो बाई पोस्ट, बाई मेल, ओके, बाई हैंड, ऐसे हो सकता है। किसी को पैसा देना होता है आपको तो बाई चेक देते हो, बाई डिमांड ड्राफ्ट देते हो, इस तरह से यूज कर सकते हो। तो मैनर बताता है किसी तरीके से, किसी खास तरीके से कोई कार्य को संपन्न किया जाता है, तो वहां पर भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो उसी के एग्जाम्पल में ये सारी चीजें हैं, जैसे कि बाई पोस्ट है, बाई मैसेंजर है, बाई चेक है, बाई मेल है, बाई हैंड एटस्ट्रा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन के अर्थ में, मार्ग बताने के सेंस में, या फिर मैनर बताने के तात्पर्य में, संदर्भ में हम बाई का यूज करते हैं। एकदम क्लियर है, यहाँ पे विथ कहीं से नहीं लगने वाला है। इसको एकदम नोट कर लेना, याद ही कर लेना, इसको बड़ा आसान है आप लोगों के लिए याद करना, समझना। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, बाई को रिप्लेस कर रहा है इन, ठीक है, कार हो, टैक्सी हो, जीप हो। अगर ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, कार, टैक्सी और जीप, एक चीज कॉमन है इन तीनों में, नोट कीजिएगा, बंद गाड़ियां होती है। मतलब कार के अंदर आप बैठते हो, जीप के अंदर आप बैठते हो, दरवाजा होता है, ट्रैक हो जाते हो अंदर। तो अगर ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, तो वहां पर आप इनका प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ देखो, जैसे कि बाई कार लगाए थे, यहाँ पर इन अ कार लगाए हैं, दोनों में फर्क है। यहाँ बाई कार है, बीच में कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ आर्टिकल लगा है। तो अगर आर्टिकल लगा हो, कार, टैक्सी, जीप, बंद गाड़ियों के पहले अगर आर्टिकल लगा है ए या एन, या फिर कोई एडजेक्टिव लगा है, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा है, जैसे कि माई कार या योर टैक्सी, ठीक है, इस तरह से अगर लगा है, तो वहां पर आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कि अगर कोई बंद गाड़ी यहाँ है, खास करके बंद गाड़ी में कार, टैक्सी और जीप ही आता है, तो अगर ये है और उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ए या एन का प्रयोग किया गया है, या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, तो फिर हम बाई का प्रयोग ना करके इन का प्रयोग करेंगे। इसको याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा देखो, ऑन का भी प्रयोग हो रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, लेकिन किन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ये समझना जरूरी है। तो अगर बस हो, ट्रेन हो, शिप हो, ठीक है, तो इसके साथ हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, सेम अर्थ में, जहां पे ए एंड बी का प्रयोग किया रहेगा। बस के साथ, शिप के साथ, ट्रेन, जिसको हम बोर्ड करते हैं, मतलब किसी के ऊपर चढ़ के हम जाते हैं, ये बस, शिप, ट्रेन में और कार, टैक्सी, जीप में, ये दोनों अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दोनों में अपना एक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए इस डिफरेंस को समझना है दोनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, कि बस, शिप और ट्रेन में क्या डिफरेंस है, फिर कार, टैक्सी, जीप ये कैटेगरी का है, बस, शिप, ट्रेन एक कैटेगरी का है। तो यहाँ पर इन लगा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर ऑन लगा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। फिर से देख लो, एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, ए एंड बी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम चीज अगर कार, टैक्सी, बस के, कार, टैक्सी, जीप के साथ होता तो इन लगाते हैं, तो क्योंकि वो बंद गाड़ियां हैं। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट लिख भी दिया है कि अगर बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप रहे और उसके पहले अगर ए एंड डी लगा हो, तो क्या लगाएंगे,
ऑन का प्रयोग करेंगे, उसको याद कर लो, क्योंकि बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। बाई का बाई हर जगह लगा देते हो आप लोग, तो हर जगह बाई नहीं लगेगा, कहाँ चेंज करेगा इसको समझना महत्वपूर्ण है ताकि एरर ना हो आपको। इसके अलावा इस सेंस में ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कुछ पार्टिकुलर यूजेज हैं, उसको आपको या तो पढ़ के समझना होता है या देख के समझना होता है। मैंने कुछ यूजेज यहाँ लिख दिए हैं ऑन के, वो आप कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको बार बार देखते रहेंगे तो एक अवेयरनेस सी जग जाएगी और फिर जैसा यूज होगा आप करते चले जाएंगे। ये फिक्स्ड है, ये फिर ऐसा नहीं है कि इसको चेंज करेगा ये। जैसे कि ऑन फुट पैदल चलना, ऑन हॉर्स बैक घोड़े के पीठ पर बैठते हो ऊपर में, ठीक है, ऑन अ हॉर्स, ठीक है, ऑन एन एलिफेंट इटीसी। इस तरह से ऑन का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑन अ साइकिल, ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन हिज साइकिल, ठीक है, साइकिल है इसके ऊपर भी चढ़ के जाते हैं, किसी के ऊपर चढ़ के जाने वाला कोई ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो तो वहां ऑन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक चीज नोटिस करना है, देख लो कि यहाँ ए लगा हुआ है, मतलब कोई आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आर्टिकल एडजेक्टिव लगा है तो आप ऑन लगाना ही लगाना है। यहाँ आर्टिकल नहीं होता, सपोज करो कि ए नहीं होता, ठीक है, और सिर्फ साइकिल होता तो बाई लगा सकते थे यहाँ पर। ये डिफरेंस है, इसको समझिएगा। इसके अलावा कुछ खास फ्रेजेस हैं जहां पर सिर्फ ऑन का ही प्रयोग करेंगे। कहां पर, इसको याद करने वाली है, बात को याद कर लीजिएगा। जैसे कि ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन अ टूर, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ जर्नी, ऑन डिमांड, ऑन पर्पस, मतलब इंटेंशनली, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेट तौर पर याद रखने चाहिए। और यहां से लेकर के यहां तक कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको डेफिनेटली समझ करके याद रखना चाहिए। समझ करके याद रखना क्यों, क्योंकि बाय और इन और ऑन में कुछ रिलेशन है। अगर इन रिलेशन को जो मैंने आपको समझाया वो समझ जाते हो तो एरर कम जाएगा आपका। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ इन लगाएंगे और कहाँ ऑन लगाएंगे और कहाँ बाय लगाएंगे, ठीक है। बेसिक डिफरेंस जो है जब पलट रहा है वहां पर कहाँ, तो जहां एडजेक्टिव लग जा रहा है और जहां पॉसेसिव एडजेक्टिव लग जा रहा है, ठीक है। और प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी चेंज कर रहा है। जैसे कार, जीप, टैक्सी है तो इसमें इन लगा रहे हैं, बस है, ट्रेन है, शिप है तो इसमें ऑन लगा रहे हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है जिसके ऊपर चढ़ के जाते हो वहां ऑन लगा रहे हैं। लेकिन किस सेंस में, उसी अर्थ में जहां जहां आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, राइट। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ अदर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस थे। बाकी उतने सारे प्रीपोजिशंस के अलावा जो मैं समझता हूं कि आज मैं समाप्त कर रहा हूं उस चीज को। और भी अगर कुछ चीजें बच गई है, जैसे प्रीपोजिशन फ्रेजेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस है तो उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। कुछ चीजें इसमें हैं जो याद करने को है, उसका पूरा एक लिस्ट है, वो फ्रेजेस को आपको याद ही करना होगा। तो उसका मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उतना करने के बाद आपके प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएंगे। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा प्रीपोजिशंस के रिलेशन में, जहां हम प्रीपोजिशनल एरर करते हैं उसको समझाते हुए एक वीडियो बनाएंगे। उससे आपको प्रीपोजिशनल एरर कहाँ कहाँ होते हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके एक लास्ट वीडियो के बाद ये प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीटली ओवर हो जाएगा और एक पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा जिसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस वाला जो सेक्शन है वो आपका कवर अप हो जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये पूरा क्लास प्रीपोजिशन का अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए, मैं इंतजार करते रहता हूँ आप लोगों के कमेंट का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज बोलिए कि हाँ सर क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे और अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी जरूर दें। सिर्फ देखो मत यार, अगर देख के अच्छा लगता है तो लाइक दबाया करो, ठीक है, और लोगों से शेयर भी किया करो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।